नमस्कार सभी साथियों का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। मैं पत्रकार संदीप नोखवाल एक बार फिर से सभी दर्शकों से सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। बार बार आपसे गुजारिश करता हूं, हमें सिर्फ आपसे रिटर्न में एक ही चीज चाहिए कि आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको जानकारी देते हैं और आज सट्टा बाजार की विशेष जानकारी दे रहा हूं। जी हाँ, पर लाख बिट के हिसाब से आपको भाव बताऊंगा सट्टा बाजार के। पर लाख बिट का मतलब मेरा है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे और किस कैंडिडेट पर आपको कितना पैसा लगाना है, यानी किस पर आपको 70,000 लगाने, किस पर 80,000 लगाने, किस पर 90,000, यानी क्या भाव चल रहा है, भाव पर लाख आपको रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पर बीजेपी का भाव क्या है, मतलब मान लीजिए बीजेपी पर अगर आप बीजेपी कैंडिडेट पर 80 लगाते हैं तो आपको 1 लाख मिलता है, और कांग्रेस पर अगर आप 70 लगाते हैं तो 1 लाख मिलता है। तो वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट मजबूती, यानी बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। तो दोनों चीज ही आपको देखने को मिलेगी ओपिनियन पोल। सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस 40 से 50 सीटें निकाल रही है। इसका जो भाव है 90 पर लाख रुपए चल रहा है, यानी 90,000 के लाख। और कांग्रेस बीजेपी 22 से 32 सीटें निकाल रही हैं, इसका भाव 80 चल रहा है, 22 से 32 सीटें। यानी इनेलो 1 से लेकर 5 सीटें, मैं तो कहूँगा इनेलो पार्टी 2 ही सीटें निकालेगी। निर्दलीय 9 सीटों तक जा सकते हैं, और आम आदमी पार्टी और जेजेपी की कोई सीट नहीं है, अगर मुश्किल से 1 सीट भी निकाल सकते हैं। यही आज का सट्टा बाजार बता रहा है। और आज का सट्टा बाजार चुनाव से 48 घंटे पहले यानी फाइनल सट्टा बाजार की रिपोर्ट आ चुकी है। यानी अब सट्टा बाजार में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि किसी को भाई को पैसा लगाना तो वो लगा सकता है, वो कहीं पर भी वेबसाइट पे जाके कहीं पर भी, जो भी ये सट्टा बाजार का एक प्राइवेट सिस्टम है जो चलता है। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा सट्टा बाजार की, लेकिन जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो रिपोर्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहता हूँ कि आप लाइक एंड शेयर के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि 90 सीटों पर कांग्रेस पार्टी 50 के आसपास सीटें जीत रही है। 50 की 50 सीटें से जितनी भी सीटें मेरे को लगता है वो आपको बताऊंगा, और सही आंकड़ा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज मैं आपको टक्कर नहीं बताऊंगा, सिर्फ फाइनल ही बताऊंगा कि टक्कर की सीट पर भी कौन मजबूत है, यानी फाइनल आज आपको मैं बता दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं पंचकूला से। ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी से है, चंद्रमोहन कांग्रेस से। 2 ही लोगों की यहाँ पर फाइट थी, लेकिन चंद्रमोहन आज इस सीट से आगे निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कांग्रेस और बीजेपी, बाद में मैं टोटल भी कर देंगे कि 40 के अंदर 40 सीटें हैं, 45 है, 50 है या 55 सीटें हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी 60 सीटों तक आज जा रही है, क्योंकि उनमें से 10 सीटें फाइट है। अगर वो सीटें भी कांग्रेस पार्टी ना जीते तो भी कांग्रेस पार्टी 45 सीटें जीते ही जीतेगी। ये बात आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे मेरी रील बना लीजिए। मैंने जो बात कहता हूं वो बात सत्य होती है। 2019 के अंदर भी मैंने यही बात की थी कि कांग्रेस पार्टी किसी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी, और बनी भी नहीं। और जितनी सीटें मैंने बताई थी कांग्रेस पार्टी की, 40 के आसपास सीटें मैंने बीजेपी की बताई थी, बीजेपी को उतनी ही सीटें मिली। 75 बार का नारा झूठा था। और इस बार भी काफी कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई 60-65, मैं नहीं कहता कि 60-65 सीटें आएगी, मैं ये कहता हूं कि 45 पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बने ही बनेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन मेरा आंकड़ा यही कहता है कि कांग्रेस पार्टी 45 से 45 सीटें तो कांग्रेस पार्टी अगर फाइट भी छोड़ दे, फाइट की सीटें भी अगर आप छोड़ देते हैं, तो भी कांग्रेस पार्टी को 40 से 45 के बीच सीट आ रही है। अगर फाइट की सीटें भी कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस पार्टी 50 का आंकड़ा पार कर लेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब चलते हैं पंचकूला की सीट किसके खाते बारी। ये पंचकूला की सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है, पर मैं 1 पॉइंट लिख देता हूं। कांग्रेस पार्टी पंचकूला की सीट जीत रही है, और ज्ञानचंद गुप्ता हार रहे हैं। कालका की सीट शक्ति रानी शर्मा बीजेपी से है, प्रदीप चौधरी कांग्रेस से। एक बार फिर से प्रदीप चौधरी कालका की सीट जीत रहे हैं, कोई संदेह नहीं है, प्रदीप चौधरी कालका की सीट जीत रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूं आपको। नारायणगढ़ की सीट शैली चौधरी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, कोई संदेह नहीं है इस चीज में, शैली चौधरी कांग्रेस पार्टी नारायणगढ़ की सीट जीत रही है। जो भाई जहां से वीडियो देख रहा है भाई कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि काफी लोग कमेंट करते हैं, बीजेपी वाले अपनी कमेंट करते हैं, कांग्रेस वाले अपनी कमेंट करते हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रील बना लीजिए, रील चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कहीं पर भी डाल दीजिए। मेरा आंकड़ा अगर गलत हो तो आप मेरे को जरूर बताइए चुनाव के बाद में। नंबर नीचे चल रहा है, नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे को कि भाई साहब आपका आंकड़ा गलत था। मैं आपको एक बात जरूर कह देता हूं कि भाई भगवान मैं नहीं हूं, हम
सर्वे करते हैं जरूर थोड़ा बहुत सीट, यानी अगर मैं 90 सीटें बताता हूं तो 8-10 सीटें इधर उधर हो जाए, वो मैं खुद कह रहा हूं कि लगभग 20 सीटों पर फाइट है, वो इधर उधर हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर जो हमारा आंकड़ा जो गलत हो ना, जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, 40 से 45 सीटें अगर कांग्रेस को ना आए तो आप मुझे कह देना। दूसरी बड़ी बात, अगर फाइट की सीटें कांग्रेस जीतती है, यानी कांग्रेस की पहले तो यही आंकड़ा है कि कांग्रेस 50 के ऊपर 50 से 55 सीटें हासिल करेगी, जैसे कि सट्टा बाजार ने पहले बता दिया 50 के 55 सीटें कांग्रेस तभी हासिल करेगी जब फाइट की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है। फाइट की सीटें भी साथ साथ बताऊंगा। अगर फाइट की सीटें भी कांग्रेस नहीं जीतती है तो 45 के आसपास कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा पहुंच जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए ही बनाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। अब कैंडिडेट बता रहा हूं मैं, यहां पर फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं। अब अम्बाला कैंट से अनिल विज बीजेपी से है, परमिंदर परी कांग्रेस से है। अम्बाला कैंट से अनिल विज जीत रहे हैं। काफी दिनों तक चर्चा चली थी कि अनिल विज की सीट फाइट में है, लेकिन बीजेपी ये सीट निकाल रही है, अनिल विज जीत रहे हैं। कहने को तो कोई भी कुछ कहे, फाइनल आंकड़े आ सकते हैं क्योंकि सट्टा बाजार कह रहा है। और सट्टा बाजार के अंदर जो रेट चल रहे हैं वो भी मैंने आपको बता देता हूं कि सट्टा बाजार के अंदर जो पीछे सीट थी, पीछे सीट 80-90 का रेट चल रहा है। 80-90 का रेट क्यों चल रहा था पीछे की सीट पे, और सट्टा बाजार का रेट क्या चल रहा है यहाँ पर बता देता हूं। 80-90 का रेट क्यों चल रहा है, क्योंकि 80-90 का रेट फाइट की सीटों पर चलता है। पंचकुला की सीट फाइट पे 80-90 का रेट है, यानी 80 बीजेपी के मिल रहे हैं, 90 कांग्रेस के हैं। कालका पे भी फाइट है तो कोलका पे भी 80-90 का रेट है, नारायणगढ़ पे भी 80-90 का रेट है, अम्बाला कैंट से भी 80-90 का रेट है, क्योंकि फाइट की सीटें हैं। 80-90 का रेट है, फाइट की सीटों पर रेट 80-90 का रहेगा। यानी यहाँ पर 90 अनिल विज के मिल रहे हैं, 80 कांग्रेस के हैं अम्बाला कैंट से। यानी 80 वाला कमजोर है, 90 वाला मजबूत है। अब मुलाना की बात की जाए तो मुलाना सीट है काफी, मुलाना से पूजा चौधरी कांग्रेस से हैं। यहाँ पर पिछली बार वरुण चौधरी जीते थे कांग्रेस पार्टी से, इस बार भी पूजा चौधरी मजबूत है। 90 का रेट पूजा चौधरी का आ रहा है, और बीजेपी का रेट यहाँ पर 70 आ रहा है। यानी बीजेपी बहुत डाउन है, तो यहाँ से पूजा चौधरी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक ये सीट भी जाएगी, बाद में मैं टोटल कर दूंगा। यहाँ पे रेट इनका ये चल रहा है। अब चलते हैं सढौरा सीट पर। सढौरा सीट से रेणुबाला की फिर से मजबूत स्थिति है। 90 का रेट रेणुबाला का, बलवंत सिंह का रेट यहाँ पर 80 है। सढौरा सीट से कांग्रेस पार्टी सीट निकाल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सढौरा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे लेके चलता हूँ जगाधरी से। जगाधरी से काफी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने काफी फाइट दी, लेकिन रेट जो फिर से हाईएस्ट रेट यहाँ पर आया है अकरम खान का। अकरम खान का एक बार फिर से रेट हाईएस्ट आया जगाधरी से। 90 का रेट आया अकरम खान का, और कौरवपाल गुर्जर का 80 का रेट है। यानी फाइट की सीट तो ये भी है जगाधरी, लेकिन यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। अब चलते हैं आगे, यमुनानगर। यमुनानगर से रमन त्यागी कांग्रेस से, घनश्याम दास बीजेपी से हैं। यमुनानगर की सीट बीजेपी 90 का रेट है, यानी बीजेपी यमुनानगर की सीट निकाल रही। कांग्रेस का 80 रेट है, बीजेपी यमुनानगर की सीट निकाल रही, कोई संदेह नहीं है, बीजेपी के खाते में यमुनानगर की सीट जा रही है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको रादौर से। रादौर से श्याम सिंह राणा बीजेपी से, विजयलाल सैनी कांग्रेस से। 90 का रेट विजयलाल सैनी का फिर से आया है, 80 के रेट पे यहाँ पर बीजेपी है। यानी रादौर से कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति है। सट्टा बाजार के जो रेट बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं पर 4-5 ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सट्टा बाजार के जो एजेंट होते हैं वो आपको चेंजेस करके बताते हैं रेट, क्योंकि अपना कमीशन मारना होता है। लेकिन आज फाइनल रेट यही आ रहा है। वहीं पर बिशनलाल सैनी, क्योंकि अगर आप बहुत पहले जाते हैं तो रेट अलग अलग होता है, हर दिन रेट चेंज होते हैं, लेकिन अभी फाइनल रेट यही है। अब चलते हैं, मैं आपको बता दूंगा रादौर की बिशनलाल सैनी रादौर सीट निकाल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, लाडवा से नायब सिंह सैनी 90 रेट आया है, मेवा सिंह का 80 का रेट आया। नायब सिंह सैनी ये सीट निकाल रहे हैं, लाडवा की सीट नायब सिंह सैनी निकाल रहे हैं। हालांकि लोग तो काफी मान रहे थे कि नायब सिंह सैनी हारेंगे, लेकिन फिलहाल यही स्थिति है। सट्टा बाजार के आंकड़े कहे या मेरे ओपिनियन पोल कहे। पुंदरी से आपको बता दें कि पुंदरी से पिछली बार निर्दलीय जीता था, लेकिन पुंदरी से इस बार भी इतना तो बीजेपी ना कांग्रेस है। अभी तक इतिहास देखा जाए तो पुंदरी से कोई भी पार्टी नहीं जीती है। इस बार भी पुंदरी से बीजेपी और कांग्रेस में से 70 का रेट जो है बीजेपी का आया है, और 80 का रेट सुल्तान सिंह जडोला का है। यानी जीत के करीब कोई भी नहीं है, यहाँ पे अन्य उम्मीदवार भी जीत सकता है। तो ये सीट एक रोटेशनल सीट है, यहाँ से ना तो बीजेपी ना कांग्रेस है पुंदरी से।
दोनों को हार का सामना करना पड़ सकता है, कोई तीसरा शेर आ सकता है। कलायत से बात की जाए तो कलायत से विकास सारण का 90 का रेट है, कमलेश डांडा का 80 का रेट है। तो विकास सारण एक अच्छा मुकाबला कर रहे हैं कलायत से, यानी ये पार्टी, ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ कलायत के बाद में उचाना कलां। उचाना कलां से तो भैया सोचने वाली बात है, 70 का रेट बीजेपी का, 70 का रेट दुष्यंत चौटाला का, 70 का रेट कांग्रेस से है। यानी ये साले तीनों के तीनों हार रहे हैं। उचाना कलां से कोई रुझान ही नहीं है इनका। अब मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय चौकोणीय जो भी मान सकते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी सीट निकाल सकता है। तो उचाना कलां ना तो बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। गलत बात मैं नहीं कहता, यहाँ पे बाजी क्या पता बीजेपी मार ले, क्या पता कांग्रेस भी मार ले। उचाना कलां से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सभी का रेट यहाँ पर 70 का चल रहा है। दुष्यंत चौटाला का रेट तो 60 का चल रहा है उचाना कलां से। अब क्या बताऊं क्या करें, सट्टा बाजार के अंदर ये वैल्यू रहेगी ये बड़े बड़े नेताओं की। जींद से बात की जाए तो कृष्ण लाल मिड्डा का 90 का रेट है, कांग्रेस का यहाँ पर 70 का रेट है। तो कृष्ण लाल मिड्डा जींद के अंदर यहाँ पर बीजेपी से है, बीजेपी ये सीट निकाल रही है जींद की, कोई संदेह ही नहीं है। अब चलते हैं नारनौंद से। नारनौंद के अंदर आपको बता दें कि जस्सी और जस्सी पेटवाड़ का रेट 90 का आया है, कैप्टन अभिमन्यु का रेट 80 का आया है, उमेद लोहान का रेट भी 80 है। दोनों नेता फाइट में, लेकिन जस्सी पेटवाड़ नारनौंद की सीट निकाल रहे हैं। बाकी तो 8 तारीख को आपको पता चली जाएगा। जस्सी पेटवाड़ एग्जिट पोल बताएंगे, एग्जिट पोल में आपको देख लेना। उखलाना से अनूप धानक बीजेपी से, नरेश सेलवाल कांग्रेस से हैं, रोहतास जेजेपी से हैं, आम आदमी पार्टी से भी है भाई नरेंद्र उखलाना। नरेश सेलवाल का रेट यहाँ पर 90 का आया है और अनूप धानक यहाँ पर 80 के रेट पे उलझे। यानी फाइट तो फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आ चुकी है। आईएनडी के उम्मीदवार है, थोड़ा फाइट दे रहे हैं यहाँ से, लेकिन कांग्रेस बेस्ट है। उखलाना से कांग्रेस सीट निकाल रही है, उखलाना की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, कोई संदेह नहीं है। अब चलते हैं आगे की बरवाला से। रणबीर गंगवा बुरी तरह हार रहे हैं सट्टा बाजार के अंदर। सट्टा बाजार तो यही कह रहा है रणबीर गंगवा रेट 70 है और रामनिवास घोड़ला का रेट 90 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं पर संजना सातरोड़े के निर्दलीय उम्मीदवार जिसका रेट 80 के आसपास है, रामनिवास घोड़ला बरवाला की सीट निकाल रहे हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब तो मैं आगे लेके चलता हूं आपको हिसार से। हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी से हैं, सावित्री जिंदल का रेट 90 आया है, रामनिवास रेड्डा का रेट 80 और कमल गुप्ता का रेट 70 है। यानी सावित्री जिंदल टॉप 1 पोजीशन पे है, हिसार निर्दलीय के खाते में सीट जा रही है, कुछ कह नहीं सकते। अब चलते हैं आदमपुर से। आदमपुर से भव्य बिश्नोई और चंद्र प्रकाश के अंदर कांटे की टक्कर चल रही थी। पीछे सट्टा बाजार के अंदर कभी भव्य आगे चल रहे थे, कभी चंद्र प्रकाश आगे चल रहे थे, लेकिन फाइनल रेट 90 का चंद्र प्रकाश का आया है और 80 का भव्य का है। यानी चंद्र प्रकाश कांग्रेस पार्टी आदमपुर से ये सीट चाहे 1000 वोटों से जीते, कांग्रेस पार्टी ये सीट निकाल रही है। आदमपुर की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चाहे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहिए रील बना लीजिए। अब चलते हैं आगे नलवा के। नलवा से अनिल मान टॉप 1 पोजीशन पे 90 का रेट है, रणधीर पनियार 70 का रेट है। इतना डिफरेंस है, 70-90 का रेट है, तो यानी फाइट से भारी हो चुकी है सीट। तो अनिल मान नलवा की सीट निकाल रहे हैं, कोई संदेह नहीं है, अनिल मान नलवा की सीट निकाल रहे हैं। लोहारू से राजवीर फर्टिया 90 का रेट चल रहा है, जबकि दलाल 80 के रेट पे है। राजवीर फर्टिया ये सीट निकाल रहा है, लोहारू की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। ऐसा ही नहीं कहते कांग्रेस को 60 पार, कांग्रेस के हर सीट पर मजबूती है। अब चलते हैं तोशाम से। श्रुति चौधरी तोशाम की सीट निकाल लेगी, 90 का रेट आया, अनुरुद्ध चौधरी का 80 का रेट है। हालांकि फाइट में बताई जा रही है कि तोशाम से बीजेपी ये सीट निकाल रही है, कोई संदेह नहीं है, नो प्रॉब्लम। वैसे कोई फाइट में हारेगा तो हारेगा, बड़े बड़े नेता हार जाते हैं। बारडा की सीट बात की जाए तो बारडा से पिछली बार रैना सिंह चौटाला जेजेपी जीते, लेकिन इस बार जेजेपी का कोई आधार नहीं है बारडा के अंदर। सोमवीर सिंह सुरान कांग्रेस पार्टी के 90 का रेट आया, उम्मीद पातोबाज का 70 का रेट आया। सोमवीर सिंह सुरान 90 के रेट पे बारडा सीट निकाल रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी ये सीट निकाल रही है। चलिए मैं 3-3 के स्क्रॉल में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बारडा हो चुका है। अब चलते हैं महेंद्रगढ़। रावदान सिंह का 90 का रेट है, बाकी का रेट 70 है। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ की सीट निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सीट निकाल रही है, कोई संदेह नहीं है इस बात में। अब चलते हैं महेंद्रगढ़ के बाद में आगे चलता हूं मैं आपको लेकर नारनौल। नारनौल के अंदर आपको बता दें कि राव नरेंद्र सिंह ओम प्रकाश यादव, पिछली बार ओम प्रकाश यादव से और राव नरेंद्र सिंह के बीच नारनौल के अंदर जबरदस्त फाइट चल रही है। रेट दोनों नेताओं का आपको बता दें कि यहाँ पर नारनौल में थोड़ा बीजेपी आगे निकली है, हालांकि राव नरेंद्र सिंह का रेट डाउन नहीं है। सट्टा बाजार के अंदर 90 का रेट बीजेपी का है और 85 का रेट यहाँ पर राव नरेंद्र सिंह का है। भी रेट मिला है, यहाँ पर कह सकते हैं कि 85-90 का रेट यहाँ पर नारनौल के अंदर है। और कांग्रेस पार्टी के राव नरेंद्र सिंह यहाँ से हार का सामना करना पड़ रहा है, यानी ओम प्रकाश यादव जीत रहे हैं, कोई संदेह नहीं है, ओम प्रकाश यादव ये सीट निकाल रहे हैं। और नारनौल के बाद आगे चलते हैं नांगल चौधरी
नांगल चौधरी से आपको बता दें कि अभय सिंह यादव नांगल चौधरी में फिर से मजबूत है, 90 का रेट आया, कांग्रेस का 80 का रेट है। नांगल चौधरी भी बीजेपी सीट निकाल रही है, कोई संदेह नहीं है इस बात में। अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको अटेली से आरती सिंह राव, अटेली से आरती सिंह राव सीट निकाल रही है, कोई संदेह नहीं है। सट्टा बाजार के अंदर 90 का रेट है, तो 85-90 का रेट पे आरती सिंह राव है, अन्य कोई कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पर। तो अटेली से यहाँ पर फाइट में जरूर है कांग्रेस, लेकिन अच्छी आरती सिंह राव ही अटेली की सीट निकाल रही है, कोई संदेह नहीं है। आरती सिंह राव इज द टॉपर पोजीशन। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको बावल से डॉक्टर अहमद रंगा आज आगे निकल चुके हैं बावल के अंदर। हालांकि बीजेपी मजबूत थी बावल के अंदर, लेकिन डॉक्टर अहमद रंगा आगे निकल चुके हैं। 90 का रेट डॉक्टर अहमद रंगा आया है, तो बावल की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अब आगे चलते हैं रेवाड़ी से चिरंजीव राव कांग्रेस पार्टी के, लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी के हैं, और रेवाड़ी के अंदर 90 का रेट चिरंजीव राव का आया है, तो कांग्रेस का रेट यहाँ पर आया है, बीजेपी का रेट ही नहीं है। तो कांग्रेस चिरंजीव राव इज द टॉपर पोजीशन। रेवाड़ी से चिरंजीव राव ये सीट निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट डाल देता हूं मैं। अब चलते हैं आगे कोसली, जी हाँ अहिरवाल क्षेत्र है रेवाड़ी वगैरह। कोसली से जगदीश यादव कांग्रेस से, अनिल दहीना बीजेपी से हैं, और पिछली बार यहाँ पर लक्ष्मण सिंह यादव बीजेपी से जीते थे, लेकिन इस बार यादव कम्युनिटी का सारा कांग्रेस पार्टी को है। तो कोसली से जगदीश सिंह यादव 90 के रेट पे हैं, जगदीश सिंह यादव द टॉपर पोजीशन। जगदीश सिंह यादव ये सीट निकाल रहे हैं, कोसली की सीट जगदीश सिंह यादव के खाते में जा रही है। अच्छा रेट इनको मिला है सट्टा बाजार के अंदर। पटौदी की बात की जाए, पटौदी से पिछली बार बीजेपी भारी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया है, बिमला चौधरी को उतारा है। परल चौधरी विद द बेस्ट वन पोजीशन 90-85-90 के रेट पे है, बिमला चौधरी 70-75 के रेट पे है। परल चौधरी जो टॉप वन, पटौदी की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, कह ही नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस पार्टी के मामन खान 85-90 के रेट पे चल रहे हैं। मामन खान इज द टॉप वन पोजीशन, और बाकी का रेट तो बहुत डाउन चल रहा है, 70-75 के लाख मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई कांग्रेस इज द टॉप वन पोजीशन, कांग्रेस का रेट कम मिल रहा है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी थी, इस बार भी कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी इज द टॉपर पोजीशन फिरोजपुर झिरका। ये चल पुनहना की बात की जाए तो मोहम्मद इलियास कांग्रेस से हैं, एजाज खान बीजेपी से हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस, मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस का रेट अच्छा आ रहा है, 85-90 के रेट पे है मोहम्मद इलियास, यानी 90 का रेट कह सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपये कमा सकते हैं रातों रात, अगर आप मोहम्मद इलियास पर लगाते हैं, क्योंकि 100% जीत रहे हैं और सट्टा बाजार फिर भी भाव दे रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी 70-75 का रेट तो बीजेपी का भी चल रहा है, ज़्यादा कमाने तो बीजेपी की, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी आगे निकल रही है, साफ साफ यही है पुनहना के अंदर। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ होडल से उदयमान जी जीत रहे हैं, अच्छी रेट पे 90 के रेट पे उदयमान जी जीत रहे हैं। होडल की सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अब चलिए मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको हथीन से। आपको बता दें कि हथीन से मोहम्मद इजराइल कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा नाजुक स्थिति में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी का रेट अच्छा आया, सट्टा बाजार ने पता नहीं क्यों दिया, तो मोहम्मद इजराइल हथीन की सीट निकाल रहे हैं, कोई संदेह नहीं है। मोहम्मद इजराइल, कांग्रेस का रेट ज़्यादा कम नहीं है, 10 का कम है, 80 का रेट मनोज रावत का है। मोहम्मद इजराइल इज इन बैड पोजीशन। अब चलते हैं आगे नूह से। नूह के अंदर आपको बता दें कि आफ्ताब अहमद अच्छा रेट चल रहा है, 80-90 का आफ्ताब अहमद सीट निकाल रहे हैं। नूह पार्टी की सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। हम आगे लेके चलता हूं आपको पलवल। जी हाँ, पलवल से करण सिंह दलाल हार रहे हैं। पलवल से गौरव गौतम बीजेपी का अच्छा रेट आया है पलवल के अंदर, और बेस्ट वन पोजीशन गौरव गौतम, तो गौरव गौतम सीट निकाल रहे हैं पलवल की। पृथला से रघुवर तेवतिया इस बार मजबूत स्थिति में है, 85-90 का रेट सट्टा बाजार के अंदर, तो रघुवर तेवतिया है। रघुवर पहले ही मार्क कर चुका मैं, रघुवर तेवतिया यहाँ से सीट निकाल रहे हैं पलवल की, पृथला की। टिगांव है, टिगांव के अंदर बीजेपी मजबूत है, 90 रेट आया बीजेपी का, तो टिगांव के अंदर बीजेपी सीट निकाल रही है, और बीजेपी के खाते में सीट लिख देता हूँ टिगांव। हम आगे चलते हैं बल्लभगढ़। जी हाँ, बल्लभगढ़ भी बीजेपी से मूलचंद शर्मा फिर से मजबूत स्थिति में, 85-90 का रेट है। पराग शर्मा फाइट में जरूर है, लेकिन 75-80 के रेट पे आई है, तो थोड़ा डाउन है, कोशिश करे तो कैमरा निकाल भी ले, ये फाइट की सीटें हैं तो यहाँ से, लेकिन फिलहाल बीजेपी की मजबूत स्थिति है, मूलचंद शर्मा की मजबूत पोजीशन है, नो प्रॉब्लम।
अब चलते हैं आगे फरीदाबाद। फरीदाबाद से आपको बता दें कि फरीदाबाद के अंदर भी बीजेपी की मजबूत पोजीशन है, विपुल गोयल मजबूत पोजीशन पे, तो फरीदाबाद की सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। और आगे लेके चलता बड़खल। जी हाँ, बड़खल की सीट बात की जाए तो दिनेश अदलखा बीजेपी से हैं, विजय प्रताप सिंह कांग्रेस से हैं। बड़खल के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़खल के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति आ चुकी है, 90 के रेट पे आ चुकी है, तो बड़खल की सीट कांग्रेस पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो चुकी है। पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में बीच में फाइट में अभी विजय प्रताप सिंह आगे निकल चुके हैं, तो नो प्रॉब्लम। बड़खल फरीदाबाद एनआईटी कांग्रेस पार्टी का 90 का रेट आता है। फरीदाबाद एनआईटी के अंदर कांग्रेस पार्टी जो बेस्ट पोजीशन कांग्रेस पार्टी फरीदाबाद एनआईटी के अंदर अच्छी चल रही है। और सोना के अंदर जी हाँ, सोना से बीजेपी तेजपाल तंवर 90 का रेट है, बीजेपी सोना के अंदर आगे चल रही है, नो प्रॉब्लम। सोना के अंदर बीजेपी आगे है फिलहाल। और गुरुग्राम के अंदर भी बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ चुकी है। मोहित ग्रोवर फाइट में है, लेकिन मोहित ग्रोवर आज आगे निकल चुके हैं। यहाँ तो गुरुग्राम के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे निकल चुकी है, पहले ही मार्क कर चुका मैं कांग्रेस के अंदर मोहित ग्रोवर इधर बेस्ट पोजीशन 90 के रेट पे है। तो गुरुग्राम की सीट जानी तो बीजेपी को चाहिए थी, लेकिन सट्टा बाजार में अच्छा रेट मोहित ग्रोवर का आया है, तो सर्वे के अंदर आगे है, तो मोहित ग्रोवर पर मार्का लग चुका है। और बादशाहपुर की सीट आपको बता दें कि बादशाहपुर की सीट जो है 2024 में इनका निधन हो चुका है। राकेश दौलताबाद यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। और अभिवर्धन यादव कांग्रेस पार्टी से है, राव नरबीर सिंह बीजेपी से है। और राव नरबीर सिंह की मजबूती बादशाहपुर के अंदर है, यानी बीजेपी यहाँ से मजबूत स्थिति में है। बादशाहपुर के अंदर 90 का रेट इनका आया है, कांग्रेस का रेट 75-80 का चल रहा है। अब चलते कोसली। कोसली से अनिल दहीना बीजेपी से, जगदीश यादव कांग्रेस से हैं। अनिल दहीना बीजेपी कोसली की मजबूत पोजीशन में है। कोसली की सीटें मजबूत पोजीशन में मैंने मार्क कर दिया है, तो अनिल दहीना का 90 का रेट है और 70-75 रेट यहाँ पर कांग्रेस का। तो कोसली की सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। बादली ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी से, कुलदीप वत्स कांग्रेस से। एक बार फिर से ओम प्रकाश धनखड़ को हार का सामना करना पड़ रहा है। 90 का रेट कुलदीप वत्स को मिला है, तो बादली की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ। अब चलते हैं आगे झज्जर। गीता बुक्कल कांग्रेस के रेट पे एक फाइनल कंक्लूजन से गीता बुक्कल एक बार फिर से 90 के रेट से कारण गीता बुक्कल जो है ये सीट निकाल रही है। 90 का रेट चल रहा है गीता बुक्कल का, इसने बेस्ट पोजीशन गीता बुक्कल यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। गीता बुक्कल ये सीट निकाल रही 90 के रेट से, ये सीट निकाल रही गीता बुक्कल। अब चलते हैं बेरी। संजय कबलाना बीजेपी से, रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस से, 90 का रेट रघुवीर सिंह कादियान को मिला है, तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी बेरी से सीट जीत रही है। काफी बेस्ट पोजीशन में कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट डाल देते हैं। और हम आगे लेके चलता हूँ आपको बहादुरगढ़ की सीट पर काफी जबरदस्त फाइट चल रही है, बीजेपी एंड कांग्रेस। राजेंद्र सिंह जून है और सट्टा बाजार के अंदर रेट आया है 80-90 का रेट राजेंद्र सिंह जून का है, बेस्ट इन पोजीशन में है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट भी जा रही है, बहादुरगढ़ की सीट। हम आगे आपको लेकर चलता हूँ दादरी की सीट पर कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति है सट्टा बाजार के अंदर। मनीषा सांगवानी जो 80-90 के रेट पे है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट जा रही है। दादरी की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में अपडेट हो रही है। अब चलते हैं भिवानी से बीजेपी जीत रही है, 80-90 का रेट घनश्याम शरफ का है, बीजेपी जो बेस्ट पोजीशन, तो भिवानी के अंदर बीजेपी का अच्छा रेट मिला है। अब मैं लेके चलता हूं आपको कलानौर से। रेणु डाबला बीजेपी से है, संगुतला खटक कांग्रेस से है। कांग्रेस यहाँ से 90 के रेट पे, संगुतला खटक आगे चल रही है कलानौर के अंदर, तो कलानौर के अंदर कांग्रेस का रेट अच्छा है, तो कलानौर के अंदर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ भवानी खेड़ा से। बात की जाए तो कपूर वाल्मीकि बीजेपी से है, प्रदीप नरवल कांग्रेस से है। और भवानी खेड़ा के अंदर बिशंबर सिंह वाल्मीकि बीजेपी से जीती थी, लेकिन इस बार बिशंबर सिंह की टिकट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम गड़बड़ा चुका है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत रही है। भवानी खेड़ा के अंदर बीजेपी का 85-90 का रेट है, यानी बेस्ट पोजीशन है रेट के अंदर, अच्छा रेट बीजेपी को मिला है और ये चीज़ें देखने को मिलती है। और अब चलते हैं आगे की सीट पे। आगे मैम से दीपक हुड्डा है, एक नए उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिया है। नए उम्मीदवार के कारण यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा सा डाउन पोजीशन का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार दो अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं, बलराज सिंह कुंडू। दबदबा उनका है, ना तो कांग्रेस का दबदबा यहाँ पे है, ना बीजेपी का दबदबा है, दोनों 70 के रेट पे चल रहे हैं। और जो बलराज कुंडू है पिछली बार भी विधायक बने हैं, तो उनका रेट 90 पे चल रहा है, तो फिर से मैम कह सकते हैं ना तो बीजेपी के खाते में ना कांग्रेस के खाते में है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको अगली सीट पे। रोहतक से भारत भूषण बत्रा कांग्रेस के विधायक है,
मौजूदा विधायक है और फिर से इनका रेट अच्छा पोजीशन में मिला है, 90 का रेट इनका है। तो रोहतक की सीट यहाँ पर इन विधायक के खाते में जा रही है, रोहतक की सीट। भारत भूषण बत्रा यानी अपडेटेड है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इनका तो रेट बेस्ट पोजीशन में है। बड़ौदा से बात की जाए, बड़ौदा से एक बार फिर से इंदुराज नरवल कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत है, उपचुनाव में भी जीते। यहाँ से कांग्रेस पार्टी हमेशा जीतती रही है, तो बड़ौदा पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अगली सीट है गोहाना। गोहाना के अंदर आपको बता दें कि जगवीर सिंह मलिक और डॉक्टर अरविंद शर्मा है, दोनों के बीच जबरदस्त फाइट है। पिछली बार बीजेपी गोहाना के अंदर चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला यहाँ से त्रिकोणीय हो चुका है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों रेट में बराबर, दोनों का रेट 70-70 है और निर्दलीय उम्मीदवार भी 70 की फाइट दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेस्ट आप कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला में सीट निकाल सकती है। तो ये सीट अभी तक सट्टा बाजार के अंदर कैलकुलेशन नहीं हुआ है। तीनों ही यहाँ से अच्छे रेट में, एक निर्दलीय उम्मीदवार है हर्ष चिकारा, वो भी बेस्ट इवेंट फाइट दे रहे हैं और जगवीर सिंह मलिक भी 70 के रेट पे। तो कह सकते हैं गोहाना की सीट अभी ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, इसके आप सेंटर में रख सकते हैं। और सोनीपत से बीजेपी 90 का रेट है, निखिल मदान पूरी तरह से मजबूत स्थिति में है और काफ़ी अच्छा है सोनीपत से और बेस्ट इन पोजिशन में है। और राई से कृष्ण गहलोत बीजेपी से जब भगवान अंतिल, कांग्रेस पार्टी 90 के रेट पे है, राई के अंदर एक अच्छी पोजीशन में है। तो राई के अंदर कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट दी जा रही है, जय भगवान अंतिल 90 का रेट मिला है। तो ये थे कुछ समीकरण। गन्नौर की सीट पर आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि आपको अभी तक कांग्रेस 38 सीटों पर जीत चुकी है और बीजेपी 18 सीटों पर है। अब लगभग 23-24 सीटें हो रही है, फिर भी कोई एक आधी सीट रह जाए तो माफ़ी चाहूँगा। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए। गन्नौर की सीट से कुलदीप शर्मा कांग्रेस से हैं, देवेंद्र कौशिक बीजेपी से है। यहाँ पर गन्नौर के सीट पर बीजेपी फिर से मजबूत स्थिति में है, बीजेपी फिर से मजबूत स्थिति है गन्नौर की पोजीशन में, नो प्रॉब्लम। बीजेपी यहाँ से फिर से मजबूत स्थिति में है। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। समलका से धर्म सिंह छोकर गैर जमानती वारंट रेगला था, गिरफ्तारी सरेंडर कर चुके हैं और इससे कांग्रेस पार्टी का मार्जिन और बड़ा है, क्योंकि एक एंटी इनकैपेसिटी क्रिएट हो चुकी है कि सरकार किस प्रकार से यहाँ पर कोशिश कर रही है धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार करने की पावर का इस्तेमाल कर तोड़ने की। लेकिन धर्म सिंह छोकर यहाँ से अच्छा रेट चल रहा है, 90 का रेट चल रहा है और धर्म सिंह छोकर यहाँ से मजबूत स्थिति में, कोई संदेह नहीं है। अब आगे चलते हैं पानीपत शहर से, पानीपत सिटी से प्रमोद कुमार बिज 90 का रेट पे। प्रमोद कुमार विज पानीपत सिटी से जीत रहे हैं, पानीपत सिटी से मजबूत पोजीशन में है प्रमोद कुमार विज। अब आगे आपको लेके चलता हूं पानीपत शहर। बात एक ही है, यहाँ पर पानीपत सिटी, पानीपत ग्रामीण में थोड़ा सा यहाँ पर वो था, मिसमैच था, लेकिन पानीपत ग्रामीण के अंदर भी जो भी हो, अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। इसराना से कृष्णलाल पवार बीजेपी से हैं, बलवीर सिंह कांग्रेस से हैं। कांग्रेस की 90 की रेट पर इसराना से मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी, यहाँ से मजबूत स्थिति में इसराना के अंदर कांग्रेस पार्टी 80 सीट है। अब चलते हैं घरौंदा, हरविंद्र कल्याण बीजेपी से, वीरेंद्र राठौड़ कांग्रेस से है। यहाँ पर भाजपा पिछली बार जीती थी लेकिन इस बार हार रही है। वीरेंद्र राठौड़ का 90 का रेट आया है, तो मजबूत पोजीशन में वीरेंद्र राठौड़ यहाँ से घरौंदा सीट से बेस्ट इन वन मजबूत पोजीशन में है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी मजबूत पोजीशन में 90 के रेट पे। करनाल बीजेपी के खाते में सीट जा रही है करनाल की, यानी बेस्ट इवन मजबूत पोजीशन में है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ असंध से गोपाल राणा बसपा से, शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस से, योगेंद्र राणा बीजेपी से है। शमशेर सिंह गोगी 90 के रेट पे फिर से जबरदस्त तरीके से असंध की सीट हासिल कर रहे हैं शमशेर सिंह गोगी, कोई संदेह नहीं है, 90 के रेट पे है। कांग्रेस बीजेपी का रेट 80 का चल रहा है। इंद्री से राकेश कमोज कांग्रेस पार्टी से, राम कुमार कश्यप बीजेपी से है। इंद्री के अंदर एक फाइट देखने को मिलती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कांग्रेस 90 के रेट से राकेश कमोज आगे निकल रहे हैं। इंद्री की सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नीलो खेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी बीजेपी से, धर्मपाल गोदर फिर से आगे निकल चुके 90 के रेट पर। कबीरदास कबीरपंथी 80 के रेट पर पीछे है। धर्मपाल गोदर ये नीलो खेड़ी की सीट निकाल रहे हैं, कोई संदेह ही नहीं है। नीलो खेड़ी की सीट इन बेस्ट इन वन पोजीशन। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ कैथल से। कैथल से आदित्य सुरजेवाला, लीलाराम गुर्जर जरूर फाइट दे रहे हैं, अच्छी फाइट दे रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला 90 के रेट पे हैं, लीलाराम गुर्जर 80 के रेट पे हैं। आदित्य सुरजेवाला बेस्ट इन वन मजबूत पोजीशन में है यहाँ से कैथल से।
अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। सफेदों से रामकुमार गौतम बीजेपी से हार रहे, बुरी तरह से हार रहे हैं। सुभाष गंगोली कांग्रेस पार्टी मजबूती से 90 के रेट पर सुभाष गंगोली जीत रहे हैं। सफेदों की सीट से बेस्ट इलेवन किंग पोजीशन में है सफेदों की सीट। मैं आगे आपको लेके चलता हूं। जुलाना से विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी से मजबूती पोजीशन में है। विनेश फोगाट जुलाना से एक अच्छा रुतबा है, खिलाड़ी है। कांग्रेस कभी तक ये सीट नहीं जीती, जमानत जब्त भी हो चुकी है कांग्रेस के उम्मीदवारों की, लेकिन इस बार विनेश फोगाट जीत रही है। लिख के ले लो, चाहिए आप रील बना लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जुलाना के अंदर मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, हास्य के अंदर, जी हां, राहुल मक्कड़ और विनोद भैयाना। हालांकि राहुल मक्कड़ फाइट दे रहे हैं, बेस्ट इन वन फाइट दे रहे हैं हास्य के अंदर, लेकिन विनोद भैयाना का रेट अच्छा आया है, 90 का रेट आया है। तो विनोद भैयाना हास्य के अंदर फिर से यहां पर ये मजबूत शिस्ती के साथ सीट निकाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। बीजेपी के खाते में सीट जा रही है। डब्बावाली से अमित शाह और दिग्विजय चौटाला में जबरदस्त फाइट चल रही है डब्बावाली के अंदर, लेकिन जो जेजेपी पार्टी का जो रुतबा है ना, उस चीज को देखते हुए अमित शाह को फाइट जरूर दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मजबूत शिस्ती सट्टा बाजार के अंदर आज फिर से देखने वाली। 90 का रेट पे कांग्रेस पार्टी का है डब्बावाली के अंदर, और जेजेपी का रेट भी 90, 80, 85, 90 है, यानी दोनों पार्टियों का रेट बराबर चल रहा है यहाँ पर। लेकिन सट्टा बाजार के अंदर लगाने वाला कंफ्यूजन है कि मैं अमित शाह पे पैसा लगाऊं कि दिग्विजय चौटाला पे लगाऊं, क्योंकि दोनों ही नेता मजबूत हैं। लेकिन अमित शाह बेस्ट इन पोजीशन है। डब्बावाली की सीट यहां से कांग्रेस के खाते में जा रही है। फाइट की सीटें जरूरी नहीं कि कांग्रेस जीते, लेकिन कांग्रेस के खाते में सीट फिलहाल सट्टा बाजार ने डाल दी है। अब चलते हैं रानिया। रानिया के अंदर आपको बता दें कि रानिया के अंदर अर्जुन सिंह चौटाला इनेलो का अच्छा रेट आया, 90 का रेट आया है, और 80 के रेट पे यहाँ पर सौमित्र हो या रणजीत सिंह चौटाला हो, अर्जुन सिंह चौटाला यहाँ सीट निकाल रही है, यानी आईएनडी पार्टी ये सीट निकाल रही है। एक सीट आईएनडी पार्टी ये निकाल रही है, दूसरी सीट एलनाबाद निकाल रही है, 2 सीटें आईएनडी पार्टी के खाते में जा रही है। अब कालावाली से बात की जाए तो कालावाली से पिछली बार कांग्रेस थी मजबूत, इस बार भी कांग्रेस है, 90 का रेट है कालावाली के अंदर। कांग्रेस पार्टी बेस्ट इन पोजीशन में है कालावाली के अंदर। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। सिरसा से गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच फाइट है। इस बार यहाँ पे यकीन नहीं करेंगे, सट्टा बाजार के अंदर गोपाल कांडा को हार का सामना करना पड़ रहा है, और बीजेपी का वोट बैंक होते हुए भी हार का सामना करना पड़ रहा है। गोकुल सेतिया यहाँ से 90 के रेट पर ये सीट निकाल रही है। सिरसा की सीट गोकुल सेतिया के खाते में जा रही है। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, गोपाल कांडा इस बार हार रही है। कारण कोई भी कारण मेरे को नहीं पता। एलनाबाद अभय सिंह चौटाला का रेट 90 का आया, बरसिंह बेनीवाल का रेट 80 है। फाइट में ये सीट भी थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला 90 के रेट पे आगे निकल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। एलनाबाद की सीट आईएनडी पार्टी के खाते में जा रही है। 2 सीटें आईएनडी पार्टी की पक्की है। रतिया से सुनीता दुग्गल इस बार आगे निकल चुके हैं। जर्नैल सिंह अच्छा रुतबा है, विधायक भी है, लेकिन जर्नैल सिंह हार रहे हैं, सुनीता दुग्गल जीत रही हैं। बीजेपी बेस्ट इन वन पोजीशन में है रतिया से, नो प्रॉब्लम। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। फतेहाबाद से दूराराम हार रहे हैं, 80 के रेट पे हैं। बलवान सिंह 90 के रेट पे चल रहे हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया फतेहाबाद के अंदर जीत रहे हैं। कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को फायदा फतेहाबाद से भी मिल रहा है। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली बुरी तरह से आ रहे हैं, 70 के रेट पे चल रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के परमवीर सिंह 90 के रेट पे चल रहे हैं। टोहाना से कांग्रेस पार्टी की मजबूत शिस्ती देखी जा सकती है, मजबूत पोजीशन में टोहाना से। नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी और सतवीर देवलन कांग्रेस से हैं। यहाँ पर सतवीर देवलन मजबूत पोजीशन में है। कृष्ण कुमार बेदी का तो सुपड़ा ही साफ है नरवाना के अंदर। संतोष रानी जेजेपी से भी सुपड़ा साफ है। विद्या रानी है आईएनडी की उम्मीदवार, थोड़ा टक्कर दे रही है, लेकिन सतवीर देवलन जो 90 के रेट पे 90 पोजीशन से नरवाना की सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। कल कुछ सीट रह गई हो, यानी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है, कुछ सीट रह गई हो, रिपोर्ट नहीं आई है, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा या अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल का रेट क्या है, बीजेपी अभी तक पहुंची है 24 सीटों पर, बीजेपी पहुंची है 24 सीटों पर, और कांग्रेस पहुंच चुकी है 38 + 15 सीटों पर। यानी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है, यानी 53 सीटों पर है। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी की 53 सीटें हैं। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि फिर भी इन 53 सीटों में से 10 सीटें फाइट की है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा तो पार करे ही करेगी। कांग्रेस पार्टी 53 सीटें जीत रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। 53 सीटें कांग्रेस पार्टी, 24 सीटें बीजेपी पार्टी।
ये फिलहाल का समीकरण है, सट्टा बाजार भी यही कहता है। लेकिन कुछ फाइट की सीटें हैं, आप भरोसा करें ना करें, कुछ फाइट की सीटें इधर उधर हो जाए, क्या पता निर्दलीय ज्यादा निकल जाए, प्राणा निकल जाए, तो इस करके आंकड़ा बीजेपी का भी कम हो सकता है, ये भी कम हो सकता है। लेकिन फिलहाल मजबूत पोजीशन सट्टा बाजार हो चाहे ग्राउंड रिपोर्ट हो, जो मैंने आपको बताया वही है। आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट करें। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।